सिंध के सहराई ज़िला थरपारकर में आज भी कई इलाके बिजली की सहूलत से महरूम हैं। उन्हीं में से एक गांव डानू धांधल है। सेहत की बुनियादी सहूलियात के इस मरकज़ को शमसी तवानाई के ज़रिए चलाया जा रहा है। इस हेल्थ सेंटर की इमारत की छत पर नस्ब 16 सोलर पैनल यौमिया 5.5 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। इस सिस्टम की कैपेसिटी 5.5 किलोवाट है, जिसकी मियाद में हम अप्लाइंसेस जो चलाते हैं वो एक API फ्रिज है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, नेबुलाइजर है, 12 फैंस हैं, 12 LED बल्ब्स हैं। यहाँ पर अब ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कैचमेंट एरिया है वो 5000 की है। इस एरिया में टोटली कभी भी यानी इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मकामी अफराद को बुनियादी तिब्बी सहूलियात के सिलसिले में इस काबिल तजदीद तवानाई का फ़ायदा हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक डानू धांधल के इस मरकज़ सेहत में माहाना तकरीबन 2000 मरीज़ों का इलाज और तकरीबन 60 से 70 बच्चों की पैदाइश भी होती है। और शमसी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली से मुख्तलिफ आलात और मशीनें भी दोबारा कारआमद हो गई हैं। पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव सिंध नामी इदारा थरपारकर में मज़ीद हेल्थ केयर सेंटर्स को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना चाहता है। थरपारकर की अगर मैं फिगर्स बताऊं कि हमारे पास 49 हेल्थ यूनिट्स हैं, जिसके अंदर सो फार हमने 24 हेल्थ फैसिलिटीज़ को सोलराइज किया हुआ है। और हमारा प्रोजेक्ट है कि इंशाल्लाह विद इन ईयर, विद इन 1 and 2 years हम लोग इंशाल्लाह रिमेनिंग 15 हेल्थ फैसिलिटीज़ को और भी सोलराइज कर लेंगे। लेकिन इस पसमानदा इलाके में सोलर पैनल्स और बैटरियों की देखभाल एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सोलर टेक्नीशियन को इस सिस्टम का मुआयना या फिर मरम्मत करने के लिए अमूमन एक तवील सफ़र करना पड़ता है। अगर एक सेल ख़राब हो जाए तो पूरी रात लाइट नहीं होती है। और क्योंकि इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द 5000 आबादी रहती है, तो यहाँ पर वैसे ही अमूमन ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शमसी तवानाई इस हेल्थ सेंटर में बिजली की अदम फराहमी का एक पायदार हल तो साबित हो गई, लेकिन क्या मुल्क के दीगर देही इलाके भी तवानाई के इस माहौल दोस्त मुतबादल से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? इरफान आफ्ताब, DW उर्दू, डानू धांधल, ज़िला थरपारकर।